नमस्कार। नोह डिग्री महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत। मैं कीर्ति सोनी, व्याख्याता ग्रह विज्ञान। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बीए पार्ट सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जिनसे आपको 2020 के एग्जाम में मदद मिलेगी। तो स्टूडेंट, जैसा आप जानते हैं, जो हमारा सेकेंड पेपर है, सेकेंड पेपर की जो हमारी बुक है उसका नाम वस्त्र विज्ञान एवं परिधान है, जिसका अर्थ हुआ बुने हुए कपड़े या बुने हुए वस्त्र। तो सेकंड पेपर में हमारा पहला प्रश्न यह है कि रेशे से आप क्या समझते हैं। रेशों का वर्गीकरण तथा रेशों के गुण लिखिए। तो आइए जानते हैं रेशे क्या है। रेशे हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे पेड़ पौधों से रुई, जूट हमें प्राप्त होते हैं, जीव जंतु से ऊन, रेशम यानी जिसको सिल्क भी बोलते हैं, और खनिज पदार्थों से सोने एवं चांदी के तार। तो वस्त्रों का निर्माण रेशों द्वारा होता है। रेशा वस्त्र की मूल इकाई है और सामान्य रूप से रेशा एक बाल सदृश व्यास के पदार्थ की इकाई है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से कम 100 गुना अधिक है तथा रेशों का मूल स्रोत प्रकृति ही रही है। इसके बाद आप कहते हैं वस्त्रोपयोगी रेशों के गुण। जैसा कि हम जानते हैं कि रेशों के गुणों के आधार पर ही वस्त्र निर्माण की सफलता आधारित है तथा रेशों में इस प्रकार के गुण आवश्यकता से होने चाहिए, जैसे पर्याप्त मजबूती, संतोषजनक लंबाई, लचीलापन, चमक, अवशोषकता, कोमलता, आपस में सटने की क्षमता, ताप संवहन, कीड़े और फफूंदी का प्रभाव आदि आदि रेशों में गुण होने चाहिए। इसके बाद आप कहते हैं रेशों का वर्गीकरण। रेशों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, लंबाई के आधार पर और दूसरा है स्रोत के आधार पर। लंबाई के आधार पर रेशे दो भागों में बांटे गए हैं। पहला है दीर्घाकार रेशा, दूसरा है लघु आकार रेशा। स्रोत के आधार पर रेशों को 3 भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक रेशे पादपों, जो कि पादपों एवं जंतुओं के द्वारा प्राप्त होते हैं। दूसरा है संश्लेषित रेशे, ऐसे रेशे जिनको रासायनिक माध्यमों से बनाया जाता है। तीसरा है मिश्रित रेशे। मिश्रित रेशे के निर्माण में प्राकृतिक और संश्लेषित रेशों को मिलाकर मिश्रित रेशों का निर्माण किया जाता है। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न यह है कि प्राकृतिक रेशे कपास, लिनन, रेशम व ऊन की तथा मानवकृत यानी कि रेयान रेशे क्या है एवं प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो प्राकृतिक रेशे, जो कि आप जानते हैं, कपास यह एक विश्वव्यापी रेशा है। लिनन फ्लेक्स नामक पौधों से प्राप्त रेशा है। और तीसरा है ऊन, यह प्रोटीन प्रधान रेशा है। चौथा है हमारा रेयान, यह वनस्पति जगत से प्राप्त होता है। इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न यह है कि निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। बुनाई, कताई, फेल्टिंग एवं धागों के प्रकार बताइए। तो सबसे पहली है हमारी बुनाई। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बुनाई सबसे पुरानी एवं प्रचलित कला है। इसके बाद है फेल्टिंग, जैसे ऊनी रेशों को आपस में उलझाकर ताप से प्रभावित करके तथा दबाव डालकर जमा दिया जाता है, जिसे हम फेल्टिंग कहते हैं। तीसरा है कताई, यह धागा निर्माण की अंतिम अवस्था है। चौथी है हमारी धागों के प्रकार। तो धागे 2 प्रकार के होते हैं, पहला साधारण धागा, दूसरा है मिश्रित धागा। साधारण धागे वो होते हैं जो एक ही रेशों से बनाए जाते हैं, और मिश्रित धागे विभिन्न प्रकार के रेशों को एक साथ मिलाकर मिश्रित धागों का निर्माण किया जाता है। इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न यह है वस्त्र परिसज्जा क्या है। वस्त्र परिसज्जा के उद्देश्य बताते हुए इसके वर्गीकरण एवं उपभोक्ता के लिए महत्व को बताइए। सामान्य शब्दों में परिसज्जा का अर्थ है फिनिशिंग। वस्त्र परिसज्जा यानी कि फिनिशिंग अर्थात कपड़े की कताई एवं बुनाई के बाद कपड़े को आकर्षण एवं उपयोगी बनाना ही फिनिशिंग यानी कि परिसज्जा है। इसके बाद आपके आते हैं परिसज्जा के उद्देश्य। परिसज्जा के उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं, जैसे वस्त्रों के बाहरी रूप को आकर्षण बनाना, वस्त्रों में विभिन्नता यानी कि परिवर्तन लाना, वस्त्रों की उपयोगिता को बढ़ाना, वस्त्र का रख रखाव सरल करना, वस्त्र तथा घटिया कपड़ों को आकर्षण बनाना आदि आदि परिसज्जा के उद्देश्य है। इसके बाद हमारा 5वां प्रश्न यह है कि रंगों के प्रकार बताए हुए रंगाई एवं छपाई की विधियों का वर्णन कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु पर रंगों का प्रयोग करने से उस वस्तु का सौंदर्य एवं आकर्षण बढ़ जाता है तथा रंग 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रंग और संश्लेषित रंग। प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों से जो रंग हमें प्राप्त होते हैं उसे प्राकृतिक रंग कहते हैं, जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां, फूल, फल, कलियां आदि आदि।
स्रोत के आधार पर प्राकृतिक रंग 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वनस्पतिक रंग, दूसरा है प्राणीज रंग, तीसरा है खनिज रंग और दूसरा है संश्लेषित रंग। संश्लेषित रंग रासायनिक प्रकृति एवं संगठन के आधार पर संश्लेषित रंगों को 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहला अम्लीय रंग, दूसरा क्षारीय रंग, तीसरा है उदासीन रंग। इसके बाद हमारा छठा प्रश्न यह है, वस्त्रों का चयन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, या फिर आपसे प्रश्न यह पूछ सकते हैं कि बेडशीट के लिए कपड़े का चुनाव करते समय आप किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हमारा 7वां प्रश्न यह है, निम्नलिखित बिंदुओं को समझाइए। साबुन एवं अपमार्जक क्या है, दाग छुड़ाने की विधियां क्या है, रेशमी और ऊनी वस्त्रों का संरक्षण, दाग धब्बों के प्रकार, पंजाब की फुलकारी, धुलाई उपकरण, कठोर एवं मृदु जल। तो स्टूडेंट, ये है आपके बीए पार्ट सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धन्यवाद।